हमरी दीदी रे भोली भाली जगड़ती साथ वो मेरे, मैं रूठूं वो मनाए, मम्मी से चुगली कर। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल MS गार्डन के साथ शादी विवाह सगाई बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन। भोपाल में 27 साल की मॉडल खुशबू की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार सागर के मंडी बामोरा में किया गया। दरअसल सागर विदिशा जिले की बॉर्डर पर स्थित मंडी बामोरा की रहने वाली 27 साल की खुशबू अहिरवार की भोपाल में संदिग्ध मौत हो गई। उसका बॉयफ्रेंड उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया। मॉडल लड़की के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई होने के बाद परिजन उसकी डेड बॉडी को भोपाल से अपने मंडी बामोरा गांव लेकर आए, जहां अंतिम संस्कार किया गया। मृतक मॉडल खुशबू अहिरवार की बहन प्रीति ने बताया कि खुशबू भोपाल में मॉडलिंग और प्राइवेट जॉब करती है। 8 महीने पहले खुशबू सिरोंज में रहने वाली अपनी बहन के घर गई थी, जहां अमन अग्रवाल नाम के युवक से उसकी पहचान हुई। अमन की पत्नी मुस्लिम थी। उसने राहुल नाम के लड़के से खुशबू की पहचान करवाई थी। तब से दोनों साथ में थे, लेकिन हाल ही में दीपावली के समय राहुल किसी अपराध की वजह से पकड़ा गया। जब खुशबू उससे मिलने के लिए जेल पहुंची तो उसे पता चला कि राहुल का असली नाम राहुल नहीं है, वो मुस्लिम है और उसका नाम कासिम अहमद है, जिसके बाद वो उससे दूर होने लगी। जब 8 दिन पहले ही कासिम जेल से छूटा था, यह बात खुशबू ने अपने घर पर बताई। तब कासिम ने भी बात की थी और कहा था कि वह उसका ख्याल रखेगा। अभी उज्जैन जा रहा है। पिछले 3 दिनों से परिजनों का खुशबू से संपर्क नहीं हो पा रहा था। बीती रात कासिम ने कॉल किया कि वो लोग इंदौर से भोपाल आ रहे थे। तब खुशबू अचानक अकड़ गई और उसकी मौत हो गई। उसने वीडियो कॉल पर खुशबू की डेड बॉडी भी दिखाई। इसके बाद भोपाल पुलिस का फोन आया और हम लोगों को इसकी जानकारी दी कि आप लोग पहचान कर लो। जब हम लोगों ने देखा तो उसके कंधों पर, गर्दन में, सिर पर चोट के निशान थे। प्राइवेट हिस्से पर भी कुछ नहीं था। खुशबू के परिजनों ने इस मामले में न्याय की मांग की और आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि खुशबू 3 बहन और एक भाई थे। भाई की 3 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी बहन के मुताबिक पूरे परिवार का भरण पोषण खुशबू की नौकरी और मॉडलिंग की कमाई से ही होता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आर्थिक मदद भी परिवार ने मांगी है। खुशबू से बड़ी 2 बहन हैं जिनकी शादी हो चुकी है। खुशबू भी 3 साल पहले सागर मंडी बामोरा से भोपाल चली गई थी। शादीशुदा बड़े भाई के एक्सीडेंट में मौत होने के कारण उसके परिवार और माता पिता की जिम्मेदारी उस पर थी। और अकेले अब भी गई थी वो, अभी दीपावली के पहले 1-2 पहले, दीपावली के 1-2 महीने पहले, 1-2 हफ्ते पहले पता चला था उसे कि ये मुस्लिम है। 3 या 4 तारीख को वो गई थी ना। हाँ, तो 4 तारीख को गई थी। मेमो में खुद बिठा के 6 बजे की मेमो में जाती है भोपाल, उसमें बिठा के आए थे। वो ये स्टेशन पे मिल गया, स्टेशन से ही उसको भोपाल के स्टेशन पे मिला है और उधर से जबरदस्ती ले गए इसको। और मम्मी ने मेरी फ़ोन लगाता है उधर से, मम्मी ने लगाया फ़ोन तो बोला मम्मी आपकी बेटी सुरक्षित है, मेरे साथ है, आप टेंशन मत लो। मम्मी ने पूछा आप कौन हो? तो बोला मैं खुशी का दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ। तो कही हाँ बेटा हमारी बच्ची का ख्याल रखना। सबके माँ बाप बोलते हैं तो मेरी मम्मी ने भी बोल दिया, हमें नहीं तो पता कि वो ऐसा करेगा। यहाँ से इतनी अच्छी ले गए और वहाँ से। उसके अलावा सर परसों रात के, कल ये हादसा हुआ ना मेरी खुशबू के साथ, परसों रात में हमने बात की उससे, मैंने तो बोल दी दीदी जीजा जी फ़ोन लगा रहे हैं, तुम बात कर लो। मैंने कहा तुम नहीं कर पा रहे तुम कर लो। तो कह नहीं हम बस में हैं। मैंने कहा बस से कहाँ जा रहे हैं तुम इतनी रात में? तो 11:30 बज रहे थे या 11। तो बोलने लगी हम कासिम के घर जा रहे हैं। उसकी मम्मी ने बुलाया। कासिम कहाँ का रहने वाला है? उज्जैन का। और बोला हम उसकी मम्मी ने बुलाया है, हम उधर जा रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है तू जा और फ़ोन लगा लेना, मैं पहुंच के फिर उधर से आई ना सर। तो वो आई नहीं, हमें फ़ोन आ गया, इस दीदी को आया, दीदी ने हमें लगाया। हम छोटे छोटे बच्चों को उधर ही छोड़ के सर के पास हम उधर से 10 बजे आए। तो 12 बजे 12:30 बजे इधर आए। इधर से फिर हम स्टेशन पे बैठे, मम्मी को लिया मैंने। अकेले जाते तो अच्छा नहीं था, हमें तो कोई बताया नहीं इनने कि मतलब क्या हुआ, हमें तो ये बताया था एक्सीडेंट। तो फिर मैं मम्मी को लेके हम स्टेशन गए। हमें 3 बजे ट्रेन थी, फिर हम सुबह 5 बजे पहुँचे। तो पुलिस वालों ने हमसे कुछ बताया नहीं। फिर हम गए ना हॉस्पिटल से फिर थाने गए। तो थाने में उन्होंने बताया जो मतलब जांच पड़ताल होती थी, हमसे पूछताछ की उन्होंने। पूछताछ करके उन्होंने फिर हमें वापस उधर भिजाया। तो उधर हम थोड़ी बहुत बैठे रुके। फिर उधर है ना उन्होंने बोला इससे पहचान करो ये आपकी बहन है या और कोई है। ठीक, बहन की मौत हुई है,
कहानी कहाँ से शुरू होती है, वो भोपाल कैसे पहुंचती है, कासिम नाम की लड़की से कैसे मिलती है, आप पूरा बताएं। जी हम 4 बहन भाई थे, 3 बहन 1 भाई थे। भाई हमारे 3 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, एक्सीडेंट हुआ था उनका। मैं सबसे बड़ी हूँ, बीच वाली ये है और सबसे छोटी खुशबू थी। कैसे भोपाल क्यों गई थी खुशबू? भोपाल गई थी वो मॉडलिंग के लिए और जॉब के लिए, और भी 2 साल पहले ही भोपाल गई थी वो। तो प्राइवेट जॉब भी करती थी और मॉडलिंग भी करती थी। कासिम से कैसे जुड़ी वो? कासिम से वो कासिम नाम बदल के जुड़ा, राहुल की वजह, राहुल नाम से। और उसकी फिर श्रोन में कोई फ्रेंड है ना, उसने कांटेक्ट कराया था। अभी दीपावली के टाइम पे मेरे इधर रही थी वो 20 दिन मेरे इधर ही रुकती थी, तो उसने बुलाया था फ़ोन लगा के। उससे वो अनम अग्रवाल हैं रोल सिटी में, उनकी ही वाइफ ने, तो उससे उसका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, फिर वो आ गई। अब वो क्या पता किस पे से हुआ, क्या चीज़ पे से हुआ, फिर उधर से आ गई थी। तो वो बोल रही थी मैं तुझे, तो आके मैंने बोला क्या हुआ, दिमाग ख़राब है, टेंशन में क्या है, कहीं वो इस औरत ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसने मुझे ऐसे इंसान से मिलवाया, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इस औरत की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब है। जब उसे पता चला कि मुस्लिम है, क्योंकि कैसे मालूम पड़ा मुस्लिम है? अरे वो है ना ब्लैकिंग का काम करता है, 2 नंबर के काम करता था, तो वो बंद हो गया होगा। तो ये उसकी मम्मी आई थी जमानत करवाने के लिए, तो उसने ये मिलने गई, तो उन्होंने बोला राहुल से मिलना, तो उन्होंने बोला कि राहुल नाम का यहाँ कोई है ही नहीं। फिर उन्होंने फेस शो कराया, तो वो बोलने लगी ये कासिम है। तो उसने फिर डॉक्यूमेंट पे नाम देखा, तो ये दूर दूर होने लगी, तो उस वजह से। इंदौर से वो भोपाल आ रही थी, क्या है उसमें, क्या हुआ? उसमें ऐसा हुआ कि मैं थी खजुराहो, मुझे इसका 10:12 पे फ़ोन आया। तो ये मुझसे बोलने लगा दीदी मैं इंदौर से भोपाल आ रहा था, तो रास्ते में खुशबू अकड़ गई, मैंने हॉस्पिटल एडमिट किया, तो वो डॉक्टर ने बताया उसकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गई? फिर मैंने उससे बोला वीडियो कॉल करके दिखा, उसने वीडियो कॉल करके दिखाई। फिर मैंने उसको काट के दोबारा फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्या हुआ? और फिर आज हम गए थे ना हॉस्पिटल, फिर हम कल रात में सुबह 5 बजे पहुँचे, और आज हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बोल रहे थे कि वो जब ये लेके आया था कासिम हॉस्पिटल, उसके 3 घंटे पहले मर चुकी थी वो, मैं तक ले गया था। और रिपोर्ट में आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे ड्रग्स दिया और उसके साथ गलत काम भी किया, और उसके प्राइवेट पार्ट पर चोटें भी हैं। और वो जो मेरे पास वीडियो है वो तो सरेआम इधर उधर दिख रही है, मैं आपको बता सकती हूँ वीडियो। और हमारे अब क्या चाहिए आप लोगों को? हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, और परिवार के लिए थोड़ी मदद मिलनी चाहिए हमारे लिए। पे मैं तो हमारे ससुराल में रहती हूँ, तो क्योंकि हम दोनों बहनों की शादी हो गई है, माँ बाप का घर सब वही चलाती थी, मेरे भाई का लड़का है वही उसकी फीस भरती थी, घर भी वही देखती थी। सर ऐसा है अब लोग हम हमारे बच्चे को देखें तो पापा मम्मी को नहीं देख पाते, और देखें तो फिर वो अपन कंट्रोल नहीं कर पाते, और इतने अच्छे हम रईस भी नहीं हैं, बस ऐसे हैं गरीब लोग। और आप देख रहे हैं हमारी हालात स्थिति, तो आपसे यही निवेदन है कि आप हमारी बहनों में वो जो खुशी के कांटेक्ट में है उनसे पूछताछ की जाए, वो जो कासिम के कांटेक्ट में है उनसे पूछताछ की जाए। और वो अग्रवाल है ना, उसकी पत्नी से खास करके उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि कोई अकेला नहीं मार सकता उसको। वो हम दोनों बहनों को झंझोड़ देती थी ऐसे खेल में, या फिर हम मस्ती करते थे, तो एक हाथों से हमें एक इंसान तो उससे मार ही नहीं सकता सर। वो हम दोनों के लिए अच्छी थी, हट्टी कट्टी थी, कुछ बीमार थोड़ी थी, तो वो हम दोनों बहनों को झंझोड़ के रख देती कि दीदी तुम तो मेरी एक हाथ की ही नहीं है। उसे तो कुछ 1-2 जनों से, एक जने से ज़्यादा ही अमन अग्रवाल है ना, उसकी वाइफ उसको जब रात में 1 बजे फ़ोन लगा के धमकी देती थी, कभी 2 बजे लगाती थी। क्या धमकी देती थी? यही कि मैं तुझे भोपाल छुटवा दूंगी, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। वजह क्या थी, ऐसे क्यों? वजह ये थी कि वो पहले तो इसने कासिम का उसके साथ कांटेक्ट कराया, मतलब उससे दोस्ती को मेल जोल बढ़वाया, इन लोगों का रिलेशन चलने लगा। फिर अब वो बोल रही थी कि कासिम तू छोड़ दे, मेरी बहन से शादी कर ले। बात उसने तो उसको खुशी को करना नहीं थी, क्योंकि वो उसको पता था कि मुस्लिम है,
जबकि वो करना नहीं चाहती। उसने धर्म बदलने की भी बोला था पर उसने मना कर दिया, बोला और नहीं, बोला मैं था नहीं कि तुझे करूँगी। शादी करने में दुबई ले जाऊंगा तुझे, दुबई में मेरा काम बड़े धंधा ऊंचे है, ऊंचे सपने दिखाए उसको। मतलब मेरा फ्लैट भी है दुबई में, मेरा घर अच्छा बढ़िया सब अपन रहेंगे, अच्छे से काम धंधा करेंगे, मैं दुबई ले जाऊंगा, दुबई रखूंगा तुझे, बोल रहा था उनसे। की बहन की मौत हुई है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, वो भोपाल कैसे पहुंचती है, कासिम नाम की लड़की से कैसे मिलती है, आप पूरा बताएं। जी हम 4 बहन भाई थे, 3 बहन 1 भाई थे। भाई हमारे 3 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, एक्सीडेंट हुआ था उनका। मैं सबसे बड़ी हूँ, बीच वाली ये है और सबसे छोटी खुशबू थी। कैसे भोपाल क्यों गई थी खुशबू? भोपाल गई थी वो मॉडलिंग के लिए और जॉब के लिए, और भी 2 साल पहले ही भोपाल गई थी वो। तो प्राइवेट जॉब भी करती थी और मॉडलिंग भी करती थी। कासिम से कैसे जुड़ी वो? कासिम से वो कासिम नाम बदल के जुड़ा राहुल की वजह, राहुल नाम से। और उसकी फिर श्रोन में कोई फ्रेंड है ना, उसने कांटेक्ट कराया था। अभी दीपावली के टाइम पे मेरे इधर रही थी वो 20 दिन मेरे इधर ही रुकती थी, तो उसने बुलाया था फ़ोन लगा के। उससे वो अनम अग्रवाल हैं रोल सिटी में, उनकी वाइफ ने, तो उससे उसका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, फिर वो आ गई। अब वो क्या पता किस पे से हुआ, क्या चीज़ पे से हुआ, फिर उधर से आ गई थी। तो वो बोल रही थी मैं तुझे, तो आके मैंने बोला क्या हुआ, दिमाग ख़राब है, टेंशन में क्या है, कहीं वो इस औरत ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसने मुझे ऐसे इंसान से मिलवाया, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इस औरत की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब है। जब उसे पता चला कि मुस्लिम है, क्योंकि कैसे मालूम पड़ा मुस्लिम है? अरे वो है ना ब्लैकिंग का काम करता है, 2 नंबर के काम करता था, तो वो बंद हो गया होगा। तो ये उसकी मम्मी आई थी जमानत करवाने के लिए, तो उसने ये मिलने गई, तो उन्होंने बोला राहुल से मिलना, तो उन्होंने बोला कि राहुल नाम का यहाँ कोई है ही नहीं। फिर उन्होंने फेस शो कराया, तो वो बोलने लगी ये कासिम है। तो उसने फिर डॉक्यूमेंट पे नाम देखा, तो ये दूर दूर होने लगी, तो उस वजह से। इंदौर से वो भोपाल आ रही थी, क्या है उसमें, क्या हुआ? उसमें ऐसा हुआ कि मैं थी खजुराहो, मुझे इसका 10:12 पे फ़ोन आया। तो ये मुझसे बोलने लगा दीदी मैं इंदौर से भोपाल आ रहा था, तो रास्ते में खुशबू अकड़ गई, मैंने हॉस्पिटल एडमिट किया, तो वो डॉक्टर ने बताया उसकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गई? फिर मैंने उससे बोला वीडियो कॉल करके दिखा, उसने वीडियो कॉल करके दिखाई। फिर मैंने उसको काट के दोबारा फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्या हुआ? और फिर आज हम गए थे ना हॉस्पिटल, फिर हम कल रात में सुबह 5 बजे पहुँचे, और आज हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बोल रहे थे कि वो जब ये लेके आया था कासिम हॉस्पिटल, उसके 3 घंटे पहले मर चुकी थी वो, मैं तक ले गया था और वहाँ। रिपोर्ट में आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे ड्रग्स दिया और उसके साथ गलत काम भी किया, और उसके प्राइवेट पार्ट पर चोटें भी हैं। और वो जो मेरे पास वीडियो है वो तो सरेआम इधर उधर दिख रही है, मैं आपको बता सकती हूँ वीडियो। और हमारे अब क्या चाहिए आप लोगों को? हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, और परिवार की? परिवार के लिए थोड़ी मदद मिलनी चाहिए हमारे, क्योंकि मैं तो हमारे ससुराल में रहती हूँ, तो क्योंकि हम दोनों बहनों की शादी हो गई है, माँ बाप का घर सब वही चलाती थी, मेरे भाई का लड़का है वही उसकी फीस भरती थी, घर भी वही देखती थी। सर ऐसा है अब लोग हम हमारे बच्चे को देखें तो पापा मम्मी को नहीं देख पाते, और देखें तो फिर वो अपन कंट्रोल नहीं कर पाते, और इतने अच्छे हम रईस भी नहीं हैं, बस ऐसे हैं गरीब लोग, और आप देख रहे हैं हमारी हालात स्थिति। तो आपसे यही निवेदन है कि आप हमारी बहनें न्याय वो दिलाएं। जो खुशी के कांटेक्ट में है उनसे पूछताछ की जाए, वो जो कासिम के कांटेक्ट में है उनसे पूछताछ की जाए। और वो अग्रवाल है ना, उसकी पत्नी से खास करके उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि कोई अकेला नहीं मार सकता उसको। वो हम दोनों बहनों को झंझोड़ देती थी ऐसे खेल में, या फिर हम मस्ती करते थे, तो एक हाथों से हमें एक इंसान हाथ तो से उससे मार ही नहीं सकता सर। वो हम दोनों के लिए अच्छी थी, हट्टी कट्टी थी, कुछ बीमार थोड़ी थी, तो वो हम दोनों बहनों को झंझोड़ के रख देती कि दीदी तुम तो मेरी एक हाथ की ही नहीं है, उसे तो कुछ 1-2 जनों से, एक जने से ज़्यादा ही अमन अग्रवाल है ना, उसकी वाइफ उसको जब रात में 1 बजे फ़ोन लगा के धमकी देती थी, कभी 2 बजे लगाती थी। क्या धमकी देती थी? यही कि मैं तुझे भोपाल छुटवा दूंगी, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। वजह क्या थी, ऐसे क्यों था? वजह ये थी कि वो पहले तो इसने कासिम का उसके साथ कांटेक्ट कराया, मतलब उससे दोस्ती मुस्ती को मेल जोल बढ़वाया,
इनके लोगों का रिलेशन चलने लगा। फिर अब वो बोल रही थी कि कासिम तू छोड़ दे, मेरी बहन से शादी कर ले। बात एक थी, उसने तो खुशी ने खुद उसको बताया। खुशी को करना नहीं थी, क्योंकि वो उसको पता था कि मुस्लिम है, तो वो करना नहीं चाहती। उसने धर्म बदलने की भी बोला था, पर उसने मना कर दिया। और बोला था कि करूँगी। खुशी शादी करने में दुबई ले जाऊंगा तुझे, दुबई में मेरा काम बड़े धंधा ऊँचे है, ऊँचे सपने दिखाए उसको। मतलब मेरा फ्लैट भी है दुबई में, मेरा घर अच्छा बढ़िया सब अपन रहेंगे, अच्छे से काम धंधा करेंगे, मैं दुबई ले जाऊंगा, दुबई रखूँगा तुझे, बोल रहा था उनसे। आपकी बेटी की मौत हुई है, अब आप क्या चाहते हो? मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कैसा क्या हुआ, कैसा क्या, कहाँ लगा तो कहाँ का करो, इसने पूरी छानबीन होनी चाहिए मुझे। को हत्या संग में उसके साथ में और भी है, लड़कियाँ भी हैं उसके साथ में, लड़कियाँ उसकी सहेलियों को भी बुलाया जाए, उसकी सहेलियों से भी पूछा जाए और कासिम से भी पूछा जाए, कॉन्टैक्ट है सबसे पूछा जाए, सबसे मेरा निवेदन है। मेरी बेटा जितने खुशबू के मोबाइल में कॉन्टैक्ट है, सबसे पूछा जाए क्या हुआ, कैसा क्या हुआ। मेरी बेटा को न्याय चाहिए सर, नहीं मर जाओ, मर जाए, हमारा कोई नहीं है, हम तो बोल तक नहीं पा रहे, हम नहीं बोल पा रहे, हमें तो न्याय। बीना से मनोज बाधवानी की रिपोर्ट। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।